आज हम देखते हैं, ये हमारे पास जेनिक्स की वाटरप्रूफ आउटडोर एक्सेस पैड है और इसमें बायोमेट्रिक, पासवर्ड और कार्ड तीनों ऑप्शन होते हैं। तो और ये एग्जिट बटन से कैसे कनेक्ट होती है, ये जो इस तरीके की स्मार्ट पावर सप्लाई आती है ये इससे कैसे कनेक्ट होती है, और ये एम-लॉक कैसे कनेक्ट होता है, मोबाइल ऐप से कैसे चलती है, ये चारों चीज़ हम सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो स्मार्ट पावर सप्लाई है, ये जो पावर सप्लाई है लॉक की, जिसे पावर सप्लाई कंट्रोल बोलते हैं, ये कैसे काम करती है। तो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं 2 ग्रीन वायर आ रहे हैं, ये एसी मेन आ रही है, इसके ऊपर यहाँ लिखा रहता है। चूँकि अभी ये चालू है तो हम थोड़ा आपको सावधानी से दिखाते हैं। ये एसी है, इसके अंदर यहाँ से एसी आई है और यहाँ सब कुछ लिखा हुआ होता है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, जो ये ईएम लॉक होता है या क्या नाम है, इस तरीके के लॉक होते हैं, ये बोल्ट लॉक होते हैं या ईएम लॉक होते हैं जो एनसी टाइप होते हैं, मतलब जिनको पावर मिलती रहेगी तो ये चलते रहेंगे और जैसे ही पावर कट होगी ये ओपन हो जाते हैं। तो इसका लिए ध्यान रखना है कि जो इसका रेड वायर है, जो लॉक का जो रेड वायर है, इसको यहाँ पे एनसी पिन के साथ में कनेक्ट करना है, ये खास तौर से इसमें ध्यान रखना है। और इसका जो ब्लैक वायर है इसको जीएनडी पे लगाना है, यानी लॉक को कोई पावर देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही यहाँ पे एनसी से इसको कनेक्ट कर देना है और ब्लैक वायर को जीएनडी से कनेक्ट कर देना है। इसके अलावा जो ये पैड है, इस एक्सेस पैड को पावर देने के लिए देखेंगे यहाँ रेड और ब्लैक 2 वायर आए हुए हैं। तो रेड वायर को हमने प्लस 12 वोल्ट से कनेक्ट किया है और ब्लैक वायर को माइनस से किया है। तो ये देखिए 4 वायर जो हैं, 2 रेड ब्लैक वायर लॉक के हो गए और उसके 2 रेड ब्लैक वायर जो है इस एक्सेस कंट्रोल के हो गए। इसके अलावा यहाँ बगल में आप देखेंगे पुश और जीएनडी करके 2 टर्मिनल है, इससे हमने 2 जो ब्लैक वायर लिए, आप इनको ट्रेस बैक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके के स्विच में आते हैं। ये सरफेस माउंट स्विच है, सीधा ही सरफेस पे माउंट हो जाता है, कोई बक्सा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सीधा आप सरफेस पे इसको माउंट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस स्विच को लगाएंगे तो आप लगाते कनेक्शन चेक कर सकते हैं सही हुआ है कि नहीं है। मैं जैसे इसको अभी दबाता हूँ तो देखिए ये लॉक खुल गया और ये जो है बंद हो गया। जैसे इस स्विच को दबाया ये लॉक खुल गया, ये बंद हो गया। इसी सप्लाई के अंदर आप खास बात देखेंगे, ये जो सप्लाई में ऑरेंज कलर का डिले सेट होता है, यहाँ से आप इस तरीके का जो ईएम लॉक है इसका टाइमिंग सेट कर सकते हो, यहाँ से इसे कितनी सेकंड तक खोल के रखना है। तो अभी हमने इसको कुछ समय सेट कर रखा है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। बाकी इस मशीन से भी हम टाइम सेट कर सकते हैं, वो भी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन है, कनेक्शन सही है नहीं है उसे चेक करने का तरीका क्या होता है कि पहले एग्जिट बटन को दबा के देख लो कि भाई ये लॉक खुल रहा है, इसका मतलब एग्जिट बटन सही लगा है। मशीन में बाय डिफ़ॉल्ट कोई यूज़र ऐड नहीं होता, तो ये फ्री मोड में होती है, टेस्ट मोड में। तो आप जैसे ही फिंगर लगाएंगे लॉक अनलॉक, कोई भी बिना रजिस्टर्ड वाली फिंगर भी लगाएंगे तो लॉक अनलॉक हो जाएगा। इसका मतलब कनेक्शन सही है, लॉक अनलॉक हो रहा है, मशीन के हमारे यहाँ तक सही है। अब इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि इस मशीन में यूज़र कैसे ऐड करें। तो 2 तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डिस्प्ले, आप यहाँ से भी यूज़र ऐड कर सकते हो, स्टार हैश करके आप अंदर जा सकते हो। देखिए यहाँ पैनल लिखा जाता है यूज़र सेटिंग, सिस्टम सेटिंग, डेटा मैनेजमेंट। अभी मैं यूज़र सेटिंग के अंदर जाता हूँ, ये उठा रहा है हैश ओके के लिए है, स्टार एग्जिट के लिए है, 2 अप के लिए है, 0 डाउन के लिए है। तो मैंने ये ओके किया, ऐड यूज़र का ऑप्शन आ गया, तो मैंने ऐड यूज़र पे यहाँ टिक लगा हुआ है, ओके किया। यहाँ 0 जो 1 आ गया। सबसे पहले मुझे एडमिन यूज़ करना होगा, तो इसके लिए मैं इसको देते हैं हैश दबा के ओके। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर है या नॉर्मल है, तो सबसे पहले एडमिन यूज़ करना है, ये ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ एंटर इन्फो करंट नंबर 001 रजिस्ट्रेशन यूज़र, ये रजिस्ट्रेशन है। अब जैसे हम यहाँ फिंगर दिखाएंगे ये हमसे 5 बार फिंगर के लिए पूछेगा, 2 बार, 3 बार। तो इस तरीके से एडमिन की फिंगर ऐड हो गई। यदि हमें ये हम यहाँ भी नॉर्मल यूज़र ऐड कर लेते हैं इसमें। अब ये आ रहा है प्लीज़ एंटर इन्फो। अब यदि हमें फिंगर ऐड करनी है तो हमें फिंगर लगानी है और पासवर्ड ऐड करना है तो सीधा पासवर्ड टाइप करना है। ओके 4 5 6 7 8 9 ओके। तो इस तरीके से 6 डिजिट का पासवर्ड ऐड हो गया। अब हमें सपोज करो इसमें नया यूज़र ऐड करना है फिंगर का, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ आप देखेंगे ऑटोमेटिक नंबर बढ़ते हुए जा रहे हैं और फिर यहाँ से हम वापस से इसको ओके किए और अभी नया यूज़र हमें फिंगर का ऐड करना है, तो मैं अपनी सेकंड फिंगर ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। ये
ये इस तरीके से फिंगर ऐड हो गई। ये सारा प्रोसेस यहाँ से है। इसमें भी हम एग्जिट जाके और देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन मिलते हैं अपन को। सिस्टम सेटिंग में जाते हैं हम लोग। इस सिस्टम सेटिंग के अंदर जाते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज सेटिंग, वॉल्यूम सेटिंग, अनलॉक मोड, एक्सेस कंट्रोल सेट, ये सारे ऑप्शन है। ब्लूटूथ सेटिंग जो ऑन करनी है वो भी कर सकते हैं। टाइम डेट सेटिंग करनी है, रिसेट करना है, फैक्ट्री सेट करना है, सारे ऑप्शन है इसके अंदर। अब हम यहाँ पे जो है एक्सेस कंट्रोल मोड चेक करते हैं, इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है। यहाँ आप देखेंगे ऑटो लॉक सेट और वाइगेंड सेट। ये एक ऐसा सिस्टम है कि ये वाली मशीनें जो होती हैं इस तरीके के कंट्रोल कार्ड आते हैं। ये जो वाइगेंड रीडर होते हैं, यहाँ पे वाइगेंड डेटा इनपुट होता है। इन दैट केस यहाँ सिर्फ ये जो मशीन जो है सिर्फ एज ए वाइगेंड की तरह वीगेंड डेटा देती है हमको। एक सेकेंड में वापस से चला जाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने वीगेंड सेटिंग ऑन कर लिया। मैं इसको ऑन करता हूँ तो अब ये क्या होगा, ये सिर्फ डेटा भेजेगी। ये जो है मशीन, जो इस तरीके के कंट्रोलर होते हैं उनको डेटा भेजने शुरू कर देगी। ये एज ए सिर्फ रीडर की तरह काम करेगी। दो मोड होते हैं, आप मास्टर मोड में कर सकते हैं। यदि आप मास्टर मोड में करेंगे तो ये डेटा रीड करेगी और स्लैब मोड में करेंगे तो ये डेटा सेंड करेगी। यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद में यहाँ डेटा मैनेजमेंट का एक ऑप्शन और आता है, उस पर हम क्लिक करते हैं। आपको डेटा डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, वो सारे फंक्शन है। चूँकि ये डेटा अपलोड करने के लिए कोई USB या लैन पोर्ट नहीं है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होती है। अभी हम देखते हैं ब्लूटूथ से कैसे कनेक्ट होती है, तो वहाँ पे हम समझेंगे ये सारा रिकॉर्ड हमको ब्लूटूथ से कैसे मिलता है। इसके अलावा जो टैग होते हैं ये इनको कैसे रीड कराते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको। अगेन हमको यूज़र में जाना है। चूँकि हमने एडमिन फिंगर हमारी बना रखी है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते जब तक कि हम इसको वेरीफाई नहीं करेंगे। यूज़र सेटिंग में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, ऐड यूज़र करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, यूज़र सेलेक्ट करेंगे और बस ये टैग दिखाना है आपको। ये ऑपरेट सक्सेसफुल, ये टैग लर्न हो गया। तो इस तरीके से टैग, कार्ड, पासवर्ड, फिंगर हमने सारी लर्न करने की देखा। अब हम देखते हैं कि इसको इस तरीके के स्मार्ट लाइफ जो मोबाइल ऐप होता है उसमें कैसे ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने मोबाइल ऐप का ब्लूटूथ ऑन करके रखना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्लूटूथ को ऑन करके रखना है। यहाँ से हमें अब इस मशीन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे, वहीं सर्च में ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये अंदर आ गए हम, ये सिस्टम सेटिंग में गए। ये देखिए 5 नंबर पे ब्लूटूथ सेटिंग आ गई। ये हमने सेलेक्ट किया, ये ब्लूटूथ क्लोज हो गया। और यदि हम यहाँ से इसको वापस से ऑन कर लेते हैं, ये ब्लूटूथ ओपन हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो मशीन है हमने चेक किया, ब्लूटूथ ऑन है, प्लस का निशान दबाना है, ऐड डिवाइस में जाना है, ये ऑटोमेटिक सर्चिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे सर्च होने के बाद में ये इस तरीके से आ जाता है डिस्कवरिंग डिवाइस। तो ऐड का बटन दबाना है, ये ऐड हो गया, विंग एडेड। ये बस यहाँ पे आप देखेंगे ब्लूटूथ कनेक्टेड, देखिए लिखा आ जाएगा कि मशीन इससे कनेक्ट हो चुकी है। और इसका हमें नाम बदलना है तो हम अभी इसका नाम बदल के कुछ और रख लेते हैं। हमने इसका नाम रख लिया ABC, या मेन गेट या लाइब्रेरी या हॉस्टल, जिम, जो भी आप नाम रखना चाहें, ऑफिस, कंपनी, जो भी रखना चाहें, ये हमने यहाँ से डन कर दिया। देखिए मशीन यहाँ से ऐड हो गई है। अब यदि हमें यहाँ से लॉक खोलना है तो मैं आपको यहाँ से लॉक खोल के बताता हूँ। मैं इसको दबा के रखता हूँ। देखिए यहाँ डोर अनलॉक लिखा हो गया और ये आपका लॉक खोल के तैयार हो गया और ये लॉक हो गया। तो आप मोबाइल ऐप से कहीं लॉक खोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो और भी फंक्शन वो आप देखेंगे, आप टेम्प्रेरी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। वन टाइम OTP जिन्हें बोलते हैं हम, वन टाइम पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, जो कि एक बार ही यूज़ होगा, यूज़ होते ही ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं कि किस यूज़र को कितने समय तक का एक्सेस देना है। दूसरी खास बात क्या है, आप यहाँ से यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसमें खास बात, यहाँ आप जाते हैं, यहाँ पे आपको फिंगर ऐड करनी है। तो मैं यदि यहाँ से बटन दबाता हूँ, यहाँ मैंने ऐड का बटन दबाया, ये देखिए यहाँ स्क्रीन पे ऑटोमेटिक जैसे ही उधर से बताया लिखा हुआ आ गया कि आपको यूज़र ऐड करना है। अब आप बस यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, फिंगर प्रेस करूँगा, ये देखिए ऐप के अंदर भी सेम टाइम पे
चूँकि ये फिंगर मेरी ऑलरेडी यूज़र है तो मैं तीसरी फिंगर से यूज़ करता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको इसको किस पर्सन की, किस मेंबर की ये है तो आप उसका नाम डाल सकते हैं और जो है यहाँ से ओके का बटन दबा सकते हैं। तो ये यहाँ फिंगर ऐड हो गई। ऐसे ही आप पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, कार्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ यूज़र ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको होम इन्फॉर्मेशन यानी जो भी फैक्ट्री वो सब बनानी होगी। देखो मैं यहाँ बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आपने सपोज़ करो ये किसी जिम में लगाई है तो मैं इसको जिम लिख देता हूँ यहाँ पे और इसको सेव कर देता हूँ। तो अब ये जिम बन गई। अब यहाँ पे हमको मेंबर ऐड करने हैं जो मेंबर इस एक्सेस को कर सकें। तो सेम ऐप दूसरे उसमें स्टोर करवा सकते हैं मेंबर की और वहाँ पे इसको एक्सेस दे सकते हैं।